हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफी समय और पैसा जाता था, उन्हीं कामों को हम कम समय में कर पाएंगे, वो भी बिना 1 रुपया खर्च करे। ऐसी ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर टूथब्रश को लेकर के एक्स्ट्रा ये हम लोग के पास पड़े ही रहते हैं, हम लोग बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा यूज आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपने काम को आसान कर पाएंगे। आपको क्या करना है, किसी चाकू या ब्लेड की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसके ऊपरी पार्ट को अलग कर देना है। तो देखिए इस तरह से 2 टुकड़े में कर देना है। उसके बाद आपको ब्रश के नीचे वाले पार्ट को इस तरह से गर्म करना है। जैसे ही हल्का से पिघलता है तो ऊपर वाले पार्ट में जिसमें ब्रिसल्स होते हैं आपको इसी में पीछे की तरफ से अटैच कर देना है। बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बहुत ही अच्छे से फिक्स भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा सा टूल बन करके तैयार हो जाता है। अगर मार्केट से इस तरह का टूल लाएंगे तो काफ़ी महंगा भी मिलता है। जब भी हम लोग मिक्सी वगैरह साफ करते हैं, जार को साफ करते हैं, तो अच्छे से आसपास के एरिया क्लीन नहीं कर पाते। नॉर्मल हम लोग ब्रश से क्लीन करते हैं लेकिन तब भी अच्छे से क्लीन नहीं होता। लेकिन ब्रश को कट करके जब इस तरह से आप टूल को तैयार कर लेंगे ना, तो कई चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जैसे मिक्सी जार को, मिक्सी को, और कई तरीके से इसका यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल हल्के हल्के हाथों से इसके साइड के एरिया को जब ब्रश से क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा। जो जार का पीछे वाला पार्ट होता है उसको भी आप इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। खिड़की वगैरह होती हैं तो आप उसको भी बहुत ही अच्छे से इसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे घी को लेकर के, ठंड का मौसम जैसे ही आता है तो देसी घी बहुत ही अच्छे से जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम लोग को निकालना होता है काफी मेहनत करना पड़ता है, फिर भी घी अच्छे से नहीं निकलता है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे घी बहुत ही आराम तरीके से आप निकाल पाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप जब भी घी निकालें तो डायरेक्टली आपको चम्मच इस तरह से घी के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आप इस तरह से चम्मच डालेंगे तो इजीली घी नहीं निकलेगा और अचानक से हम लोग के हाथ में भी लगने का डर रहेगा। तो आप जो भी चम्मच या किसी भी चमचे से घी निकालने जा रही हैं तो सबसे पहले आपको इसको गैस की आंच दिखा देनी है। चम्मच को आपको गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है। चम्मच जैसे ही गर्म करेंगी, आप जैसे ही घी में डालेंगी, घी ईजिली आप इसको निकाल पाएंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नॉर्मल चम्मच से जब हम घी निकालते हैं तो ईजी तरीके से नहीं निकलता। बस जैसे ही चम्मच गर्म है, आप 2-3 बार करके किसी कटोरी में घी निकाल लें, बहुत ही इजी तरीके से निकल आता है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है और ठंड में हम लोग के हाथ में भी लगने का डर नहीं रहता है। ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, इस ट्रिक का यूज करके आप अपने काम को बहुत ही आसान कर सकती हैं। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आजमा कर जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे कपड़ों को लेकर के, ठंड का मौसम जैसे ही आता है ना तो कपड़े सुखाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम महिलाओं को हो जाती है कि इन कपड़ों को कैसे सुखाएं। धूप भी अच्छे से नहीं निकलती है, वॉशिंग मशीन में वॉश करने के बाद भी, या नॉर्मल कपड़े हम लोग हाथ से धोते हैं लेकिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते, 2 दिन तो लग ही जाते हैं। अच्छे से सूखने के बाद भी हल्की सी नमी रह जाती है। तो इसको कैसे सुखाएं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छलनी ले ली है जिससे हम लोग गेहूं वगैरह छानते हैं। तो कुछ स्टील की छन्नी है, थाली इतनी बड़ी होती है, तो मेरे पास ये थी तो मैं इसी को आपको दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है और छोटी वाली गैस आप जलाइए, बिल्कुल धीमी कर दीजिए। तो डायरेक्टली आप इस तरह छन्नी को मत रखिए। आपको क्या करना है, यहाँ साइड में 2 कटोरी लगा देना है, जो भी आपके पास हो, ताकि एक स्टैंड ऐसा बन जाए, थोड़ा सा ऊंचा रहे। बस इस तरह से क्या होगा, धीमी धीमी आंच से ऊपर आंच भी आती रहेगी और जो ये प्लेट है ना हम लोग की छलनी, वो भी गर्म होती रहेगी। बस उसी समय पे आपको क्या करना है, जो भी बच्चों के कपड़े या अंडर गारमेंट्स हो, किसी के भी हो, तो बस आप इस तरह से इस पे हल्का हल्का सुखाते जाएं, धीरे धीरे में आंच लगती जाएगी। आपने देखा होगा कभी जो मम्मी लोग होती है ना, कपड़ों में हल्की सी नमी होती है, डायरेक्टली गैस को जलाती हैं, ऐसे कपड़ा उलट पलट के दिखाने लगती हैं, लेकिन उससे कपड़े के जलने का डर बहुत ज्यादा रहता है। तो घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बस इस तरह से उनके नेकर वगैरह, जो मोजे वगैरह तो बहुत ज्यादा गंदे और गीले हो जाते हैं, तो हम लोग को उसको वॉश करना पड़ता है, लेकिन सुखाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से जब आप कपड़ों को सुखाएंगी, अलटते पलटते जाएंगी, तो आप देखेंगे जो कपड़ों में नमी है, हल्के हल्के भी गीले होंगे ना, तो वो फटाफट सूखने लगेंगे, क्योंकि धूप निकलेगी नहीं और कपड़ों को सुखाना भी है। बच्चों को अगर हम लोग हल्के से नमी के कपड़े पहना देंगे तो उनके बीमार होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। तो बच्चों की टी शर्ट है, मोजे हैं, इनर वगैरह, पैजामी वगैरह है, तो इस ट्रिक का आप यूज जरूर करिएगा। आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इस ट्रिक का यूज करके काफी कपड़े मिनटों में सुखा सकती हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लास्ट में आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जो ये प्लेट है ना चलनी, वो काफी गर्म है, तो कपड़ों को ऐसे पड़े रहने देना। आप एक ट्रिक और यूज कर सकती हैं, अगर आपके पास इस तरह से बड़ी छलनी नहीं है तो आपको इस तरह से एक भगोना रखना है गैस के ऊपर और आपको एक छोटी सी प्लेट लगा देना है, ताकि एयर अंदर जाती रहे और जो गैस है पूरी बंद ना हो, क्योंकि अगर भगोना पूरा रखेंगे तो गैस बंद होने के चांसेस रहेंगे। बस आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकती हैं। जो भी नमी वाले कपड़े हैं, हल्के से गीले लग रहे हैं, बच्चों के या बड़ों के, जिसके भी हो, आप भगोने के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। भगोना काफी गर्म होता है, इससे भी कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। बहुत ही यूजफुल आइडिया, तो ट्राई जरूर करिएगा।
अगली टिप मेरी यहाँ पे स्टील की छन्नी को लेकर के है। इसका इस्तेमाल तो रोज ही हम लोग चाय छानने में करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जो छन्नी होती है ना, उसमें काफी डस्ट है, गंदगी आ जाती है, जो रोज साफ करने के बाद भी अच्छे से क्लीन नहीं होती है। तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया बताऊंगी। आपको गैस की फ्लेम को ऑन करते ही गैस पर छन्नी को इस तरह से दिखाना है। स्टील की छन्नी का ही यूज करिएगा। जैसे आप दिखाएंगी तो यहाँ पर देखिए जो इसकी गंदगी है ना, वो जलने लगेगी। इस तरह से छन्नी थोड़ी सी लाल होने लगेगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इससे छन्नी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो आपको करीबन गैस में 1 मिनट के अंदर ही दिखाना है, ज्यादा देर तक नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है एक टूथब्रश। जैसे ही आप टूथब्रश लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से छन्नी में जितनी भी गंदगी लगी वो झर के नीचे गिर जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में बिना मेहनत के हमारी जो चाय छानने वाली छन्नी है बिल्कुल नहीं हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन। जो भी इसमें गंदगी फंसी होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ गैस में आपको थोड़ी सी आंच दिखानी है। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो यहाँ पर देखिए छन्नी कितने अच्छे से क्लीन हो गई। इस तरह से आप आगे से थोड़ा सा पीछे से हल्का हल्का ब्रश मारेंगी तो पूरी छन्नी एकदम से अच्छे से साफ हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। इस तरह से घरेलू टिप यूज करके हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने काम को बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।